साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बास ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा, तनख्वाहदार तबके पर तमाम बोझ डाल दिया गया, टैक्स पर नजरसानी की जाए, 500 अरब रुपए अरकान असेंबली को बांटे जाएंगे, कम अज कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं, अपने अखराजात कम नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं, इजाफी कर्जा लेकर पैसे बांटे जाएंगे। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। राजा खुर्रम उमर तनवीर और राजा माजिद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इलेक्शन कमीशन से मांगा क्या जा रहा है। बारीकियों में हम ऐसे जा रहे जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील सुन रहे हों। इलेक्शन कमीशन कोई गैर आइनी काम करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 51 की तशरीह करते हुए हम मफरूजों पर क्यों चल रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, काश मेरा दिमाग चीफ जस्टिस जैसा होता तो पढ़ते ही समझ आता। चाहते हैं जिसको जो हक है उसको मिलना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी अरकान से कम तर नहीं समझा जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार मुकर्रर वक्त में किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, जजेस ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उससे लगता है कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आपने पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराए और हमसे इंतखाबी निशान ले लिया गया। आइन के मुताबिक जिस जमात को ज़्यादा वोट मिले हों उससे ही नशिस्तें मिलेंगी। उमर अयूब का पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा भी कबूल नहीं किया। आज कोर कमेटी का इजलास होगा। कल साबिक चेयरमैन पीटीआई से मेरी मुलाकात होगी, जिसके बाद फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने के रिमार्क्स। कहा, सारा तनाज़ा शुरू ही सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी का हवाला देकर मामला सुप्रीम कोर्ट पर क्यों डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, 14 जनवरी से 7 फरवरी तक तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा सकती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते भी तो क्या फ़र्क पड़ना था। वकील ने कहा, पीटीआई को इंतखाबी निशान मिल जाता और वो इंतखाबात के लिए अहल हो जाती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस सूरत हाल में तो इंतखाबी शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो जाता। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, धरना टैक्स और बिजली बिलों में कमी के लिए होगा। तनख्वाहदार तबका महंगाई के इस दौर में पिस कर रह गया है। एक्सपोर्ट पर मजीद टैक्स से सनती तबाही का शिकार होंगे। मुल्क किसी अफरा तफरी का मुतहमिल नहीं होगा। क्या मुल्क के सारे नौजवान मायूस होकर मुल्क से बाहर चले जाएं? हुक्मरान होश के नाखून लें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के साथ जो कुछ हुआ था मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उधर तुम और इधर हम का नारा लगाया था। 1972 को ही शहर के वसाइल पर कब्जा जमा लिया गया। पंजाब में भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं अदालती कमीशन बनाएं और 40% कोटा देखें, जिसमें कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास शामिल नहीं थे। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल के जरिए भर्तियाँ की गई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बात करने से MQM के होने रहनुमाओं का कद भी नहीं बढ़ेगा। मुर्तज़ा वहाब का MQM रहनुमाओं को जवाब।
कहा, बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें एमक्यूएम की पहचान हैं। जब बोरी बंद लाशों की बात होगी वहाँ एमक्यूएम का जिक्र ज़रूर होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम को मेरिट पर मुलाजमतें फराहम की। एमक्यूएम ने हमेशा शहरियों के हुकूक का सौदा किया। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा, एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के हल्क में हाथ डालकर शहरी सिंध के नौजवान का हक छीना है, इसलिए चीखें निकल रही हैं। मुर्तज़ा वहाब चापलूसी के बजाय कराची के हालात पर रहम करें। लाहौर में बादल जमकर बरसे, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल रही। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश कुर्तबा चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 105 और गुलबर्ग में 76 मिलीमीटर बारिश हुई। कामोकी में सीजन की पहली बारिश से ही शहर डूब गया। मेन बाजार में बारिश का पानी जमा होने से कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर। रेलवे अंडरपास में 10 फीट तक पानी जमा। जीटी रोड वाला अंडरपास भी पानी से भर गया। जीटी रोड पर भी पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरांवाला में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। शहर में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।